प्यारे संतों महापुरुषों, इस संसार में जिस भी इंसान के जीवन में पूर्ण सतगुरु का प्रवेश हो जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि पूर्ण सतगुरु के प्रवेश से ही वो मनुष्य अपने मनुष्य होने के लक्ष्य को पूर्ण करता है और जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो पूर्ण सतगुरु ही हैं जो इंसान को परमात्मा के दर्शन करा देते हैं। परंतु गुरुओं की असंख्य भीड़ में पूर्ण सतगुरु को तलाश करना उतना ही मुश्किल काम है जितना मुश्किल काम भूसे के ढेर में से एक सुई को तलाश करना है। परंतु भूसे के ढेर में से सुई भी मिलती है, क्योंकि तलाश करने वाला अपनी तलाश को रोकता नहीं है। उसी तरह से गुरुओं की भीड़ में से पूर्ण सतगुरु को तलाशना उस जिज्ञासु का काम ही होता है जिसे पूर्ण सतगुरु की तलाश है। वो तलाश कर ही दम लेता है, और जब तलाश लेता है, प्राप्त कर लेता है पूर्ण सतगुरु को, तो उसे उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। यूं तो संसार में कोई भी काम सिखाने वाले व्यक्ति को भी गुरु ही कहा जाता है। सिलाई का काम सिखाने वाले दर्जी को भी गुरु कहा जाता है। किसी क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट की टीचिंग कराने वाले व्यक्ति को भी गुरु कहा जाता है, और भी लोहे का काम सिखाने वाले को भी गुरु कहा जाता है, लकड़ी का काम सिखाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। परंतु जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनमें भी तमाम प्रकार हैं। यूं तो तमाम प्रकार के गुरु संसार में माने जाते हैं आध्यात्मिक रूप से भी, परंतु 7 प्रकार के गुरु मुख्य हैं, जिनमें 7वां गुरु जिन्हें हम परम गुरु कहते हैं वही हैं पूर्ण सतगुरु। इनसे पहले क्रमवार हम गुरुओं के बारे में जानते हैं संक्षेप में ही, तो आइए जानते हैं। सूचक गुरु, वे गुरु जो ग्रंथों के ज्ञान में अभ्यस्त हों, कंठस्थ हों, जिन्हें ग्रंथ, ऐसे गुरु को कहते हैं सूचक गुरु। वाचक गुरु, धर्म और अधर्म पर बड़े बड़े व्याख्यान देने वाले गुरुओं को वाचक गुरु कहा जाता है। ये बड़े बड़े पंडालों में स्टेज पर बैठकर अपने सामने बैठे हुए हजारों की संख्या में लोगों को धर्म और अधर्म का ज्ञान देते हैं। ये किसी को मंत्र वगैरह भी नहीं देते, ना ही नामदान देते हैं, परंतु असंख्य लोग बिना इनसे दीक्षा लिए हुए भी इन्हें अपना गुरु मानने लगते हैं। तीसरे प्रकार के होते हैं बोधक गुरु, जो मंत्र ज्ञान देते हैं, अपने शिष्यों को मंत्र देते हैं, कहते हैं इसे जपो तुम्हें परमात्मा के दर्शन, या और कुछ भी इसी तरह की बातें बताते हैं। वो मंत्र देकर लोगों को अपना शिष्य बना लेते हैं। निषिद्ध गुरु, ऐसे गुरु अपने शिष्यों को मोहन, मारण और वशीकरण विद्या के बारे में जानकारी देते हैं और उनको अपना शिष्य बनाकर उनसे तमाम उल्टे सीधे काम कराते हैं। विहित गुरु, विहित गुरु, ये इस श्रेणी में वे गुरु आते हैं जो अपने शिष्यों को संकटों के बारे में, ग्रह नक्षत्रों की दशाओं के बारे में बताते हैं और उन्हें अपना शिष्य बनाकर उनसे धन ऐंठने का काम करते हैं। 6वें नंबर पर आते हैं कारण गुरु, ऐसे गुरु जो अपने शिष्यों को वेदों के मंत्र देकर उनसे साधना कराते हैं, साधना करने की विधि उन्हें बताते हैं और उनका कल्याण करने का वो प्रयास करते हैं, परंतु उनके प्रयास में कभी सफलता नहीं मिलती। उनका कल्याण, यहाँ कल्याण से मतलब है परमात्मा का दर्शन होना, जीवन का उद्देश्य पता होना, परंतु ये गुरु भी अपने शिष्यों का पूर्ण कल्याण नहीं कर सकते। और अंत में नंबर आता है परम गुरु का। परम गुरु वह गुरु जो अपने शिष्यों की तमाम बल्कि संपूर्ण शंकाओं का समाधान करके उन्हें ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति कराते हैं और उनके जीवन को मुक्त कर देते हैं, उन्हें जीवन मुक्त कर देते हैं, उन्हें समाधिस्थ कर देते हैं और जीते जी उनका कल्याण कर देते हैं। ऐसे गुरु की पहचान कैसे करेंगे, आइए जानते हैं वीडियो में आगे कि पूर्ण सतगुरु की, ऐसे गुरु को सतगुरु कहा जाता है जो सत्य का गुर देता है, शिष्य को अंधकार से प्रकाश में ले आता है। ऐसे पूर्ण गुरु को हम
इन असंख्य गुरुओं की भीड़ में कैसे पहचानेंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। गुरबाणी से पूरे गुरु के बारे में आवाज आती है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट करी पेख। ऐ जिज्ञासु, तू पूरे गुरु का उपदेश सुन, वो तुझे पार ब्रह्म परमेश्वर निकट करके दिखलाता है। पूरे गुरु की यही निशानी, पार ब्रह्म निकट करी जानी। पूरे गुरु की यह निशानी है कि वह पार ब्रह्म परमेश्वर को निकट करके, नजदीक करके दर्शाता है। कबीर साहब कहते हैं, कन फूंका गुरु हद का। जो कान में फूंक मार करके कुछ देता है वो हद का है। हद मतलब किसी सीमा से आगे नहीं जाता। कन फूंका गुरु हद का, बेहद का गुरु और। बेहद का जब गुरु मिले, मिले ठिकाना ठौर। कन फूंका, कान में फूंक मार करके जो अपने आप को गुरु कहलवाना पसंद करते हैं ना, वो हद वाले हैं, आगे नहीं बढ़ते। उनकी एक बाउंड्री लाइन है। बेहद का यानी बेहद जो परमात्मा है, जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसे परमात्मा को दिखाने वाला गुरु और है। और बेहद का जब गुरु मिले, मिले ठिकाना ठौर। यदि गुरु आपको आपका ठिकाना यानी बेहद यानी परमेश्वर के दर्शन करा देता है, तो फिर ऐसे गुरु के चरण पकड़ करके बैठ जाइए। कबीर साहब आगे कहते हैं, भैया ऐसा साजन खोजिए, हरि से देवे जोड़। जो जोड़ देता है, मिला देता है, इंसान को, आत्मा को परमात्मा का दर्शन करा देता है, मिला देता है। और ऐसा साजन खोजिए, हरि से जोड़े जोए। जो नर हरि से जोड़ दे, सो ही सतगुरु होए। जो परमात्मा से जोड़ देता है, मिला देता है, वो ही सतगुरु कहलाने योग्य है, यानी वही सतगुरु होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में एक स्थान पर पूर्ण सतगुरु के बारे में स्पष्ट लिखा है, बंधन काट मिलाबे राम। जो समस्त प्रकार के बंधनों को काटकर आपको राम से मिला देता है। अहनस लागे सहज ध्यान। और जब सारे बंधन कट जाते हैं उसकी कृपा से, तो फिर सहज ही ध्यान लग जाता है। मिटे कलेश, सुखी हो रहिए, ऐसा दाता सतगुरु कहिए। ऐसा दाता जो समस्त प्रकार के बंधनों को काटकर आपको राम से मिला देता है, ऐसे दाता को सतगुरु कहना चाहिए। और नानक साहब एक स्थान पर कहते हैं, कहे नानक गुर बिन ना सूझे। कहे नानक गुर बिन ना सूझे, हरि साजन सबके निकट खड़ा। भैया परमात्मा तो सबके निकट खड़ा है, मौजूद है, लेकिन गुरु के बिना दृष्टिगोचर नहीं होता, दिखता नहीं है। जो पूर्ण सतगुरु है वो निकट खड़े परमात्मा का दर्शन करा देता है। जो दर्शन कराता है ना परमात्मा के, किसी प्रकार के भुलावे में नहीं रखता, बंधन में नहीं रखता, बंधन काट देता है। और परमात्मा को दिखाने में कोई नानुकुर नहीं करता, बहाने नहीं करता। ऐसा गुरु ही पूर्ण सतगुरु है। संपूर्ण अवतार वाणी के में ऐसे पूर्ण सतगुरु के बारे में लिखा है, पूर्ण गुरु नहीं बतलाता गंगा जमुना के स्नान। पूर्ण गुरु नहीं बतलाता व्रत पूजा पुण्य और दान। पूर्ण गुरु कभी ना कहता बस पढ़ने को वेद कुरान। पूर्ण गुरु नहीं बतलाता जंगल बास, मतलब जंगल में रहना, जंगल बास समाधि ध्यान। पूर्ण गुरु बताए नर को केवल एक प्रभु का ज्ञान। जिसे भी पूर्ण सतगुरु की तलाश है वो ये देख लें कि पूर्ण सतगुरु केवल एक ज्ञान बताता है, परमात्मा का ज्ञान। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बताता। अगर ज्ञान ना बताकर जिसकी शरण में आप गए हैं, अगर वो गुरु आपको प्रभु का ज्ञान ना बताकर प्रभु की पहचान, प्रभु आपके सामने प्रकट ना करके कुछ और बहाने बनाता है, तो समझ लीजिए वो पूर्ण सतगुरु नहीं है, वो अधूरा है। ऐसे को छोड़ना ही बेहतर है। तलाश जारी रखिए, पूर्ण सतगुरु मिल ही जाएगा। और यदि मुझसे पूछना चाहते हैं तो आज के समय में ये हैं पूर्ण सतगुरु। एक बात और, पूर्ण सतगुरु एक समय पर एक ही होता है, दो नहीं होते।
केवल एक और आज के समय के पूर्ण पैगंबर हैं ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। जो भी इनके चरणों में आकर के एक बार प्रभु दर्शन की इच्छा करता है तो ये उस जिज्ञासु को उसी समय, पूर्ण सतगुरु है ना ये, तो ये उसी समय परमात्मा के दर्शन करा देते हैं। और परमात्मा के दर्शन करते ही जिज्ञासु बहा बहा कर उठता है, बहा बहा कर उठता है, क्योंकि उसे उसकी मंजिल मिल चुकी होती है। तो बख्शिश करो, कृपा करो, पूर्ण गुरु की पहचान वाला ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी से शेयर करना आरंभ कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।